हर आत्मा का हिसाब किताब क्यों रखते हैं चित्रगुप्त? हर आत्मा का लेखा जोखा होता है, हर कर्म का फल मिलता है, चाहे हम उसे तुरंत महसूस करें या ना करें। यही सृष्टि का नियम है, न्याय कभी पीछे नहीं हटता। हमारे मन में कई बार यह सवाल उठता है, जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब कौन रखता है? कौन है वह अदृश्य शक्ति जो हमारे हर विचार, हर शब्द और हर काम को नोट करती है? कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने इस रहस्य को देखा तो उन्हें लगा कि न्याय का सही लेखा जोखा होना चाहिए। तभी उन्होंने अपने ही शरीर से एक दिव्य शक्ति को उत्पन्न किया, जिसे चित्रगुप्त कहा गया। चित्रगुप्त ही यमराज के साथ मिलकर हर आत्मा का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। आज हम सुनेंगे उसी अद्भुत कथा को, जिसमें सृष्टि के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक की हर घटना का वर्णन है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म कभी बेकार नहीं जाते और न्याय हमेशा होता है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई, चारों ओर केवल शांत सन्नाटा था। ना दिन था, ना रात, ना जीवन था, ना मृत्यु। उस अनंत मौन में ध्यानस्थ थे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। उनकी इच्छा मात्र से अग्नि प्रकट हुई, वायु बहने लगी, जल प्रकट हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी का निर्माण हुआ। धीरे धीरे पूरी सृष्टि आकार लेने लगी। देवता, असुर, मनुष्य और सभी प्राणी जैसे जीवन की नई धारा बनकर फैलने लगे। लेकिन जीवन के साथ एक सवाल भी जन्मा, क्या मनुष्य सिर्फ भोग और सुख के लिए पैदा हुआ है या उसके जीवन में कोई मर्यादा, कोई नियम भी होना चाहिए? ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बुद्धि दी, धर्म का ज्ञान दिया, पर समय बीतता गया और मनुष्य अपनी इच्छाओं में खोने लगा। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार उसके हृदय में जगह बनाने लगे। पहले लोग सत्य बोलते थे, न्याय करते थे और एक दूसरे की सहायता में आनंद पाते थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही थी। झूठ बढ़ रहा था, छल बढ़ रहा था और अन्याय खुलेआम होने लगा था। पृथ्वी पर पाप की परतें चढ़ती जा रही थी। हर व्यक्ति यही सोचता, कौन देख रहा है, और फिर वह बिना भय के अधर्म करने लगता। जब देवताओं ने यह सब देखा, वे चिंतित हो उठे। वे यमलोक पहुंचे, जहां यमराज आत्माओं का न्याय करते थे। यमराज का दरबार शांत और गंभीर था। देवताओं का स्वागत करते हुए यमराज बोले, कहिए देवगण, किस कारण से मेरे लोक में पधारे हैं? इंद्रदेव ने कहा, महाराज, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जा रहा है। मनुष्य पाप करता है, पर उसके कर्मों का स्पष्ट लेखा जोखा कहीं नहीं है। कोई बिना कारण स्वर्ग पहुंच जाता है और कोई नरक में गिर जाता है। न्याय का आधार डगमगा गया है। यमराज ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, आप सही कह रहे हैं। जब आत्माएं मेरे सामने लाई जाती हैं, तब उनके कर्मों का सटीक विवरण मेरे पास नहीं होता। कोई अपने पाप छिपा लेता है, कोई अपने पुण्य को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। ऐसे में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो बना दी, पर कर्मों का सही हिसाब रखने वाला कोई नियत नहीं किया और ऐसे न्याय नहीं चल सकता था। देवताओं ने आपस में विचार किया, यदि पृथ्वी पर न्याय डगमगा रहा है तो इसका समाधान केवल ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। यही निर्णय लेकर सभी देवता यमराज के साथ ब्रह्मलोक की ओर रवाना हुए। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर गहरे ध्यान में डूबे थे। कुछ क्षण बाद जब उन्होंने नेत्र खोले तो देखा कि समस्त देवगण और यमराज उनके सामने खड़े हैं। उनके चेहरों पर चिंता स्पष्ट झलक रही थी। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्ण स्वर में पूछा, बताओ पुत्रों, किस कारण तुम सब इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हो? यमराज आगे बने और विनम्रता से बोले, पितामह, आपकी रची हुई सृष्टि पूर्ण है, जीवन है, धर्म है, ज्ञान है, मार्गदर्शन है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अभाव रह गया है। जब कोई जीव इस संसार को छोड़कर आपके समीप आता है तो उसके अच्छे बुरे कर्मों का कोई स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं होता। कौन सत्य बोल रहा है, कौन पाप छिपा रहा है, यह जानना कठिन हो जाता है। ऐसे में स्वर्ग और नरक का निर्णय कैसे किया जाए? पापी भी स्वयं को
धर्मात्मा बताने लगता है और सच्चा पुण्यात्मा अपनी विनम्रता में मौन हो जाता है। बिना प्रमाण के न्याय कैसे संभव है? कुछ देर तक ब्रह्मा जी मौन रहे। उनकी दृष्टि ऐसे लग रही थी मानो वे समस्त ब्रह्मांड की परतों में उतरकर समाधान खोज रहे हों। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यमराज, तुम ठीक कहते हो। जब तक सृष्टि में न्याय का अटूट आधार नहीं होगा, तब तक यह अधूरी ही रहेगी। कर्मों का लेखा रखना अनिवार्य है और यह दायित्व किसी ऐसे को चाहिए जो अपार बुद्धिमान हो, निष्पक्ष हो, सत्य के प्रति अटल हो, जो अदृश्य होकर भी हर प्राणी का व्यवहार देख सके, जिसे छल या भावनाएं प्रभावित ना कर सके और जो बिना राग द्वेष के केवल न्याय का पालन करे। यह कहकर ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे गहन ध्यान में उतर गए। उनके मुख से दिव्य मंत्रों की गूंज उठी, ओम सत्य धर्म लेख्य भवतु। समय बीतता गया। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी उसी समाधि में रहे, सृष्टि को पूर्ण न्याय देने वाले उपाय का सृजन करते हुए। ब्रह्मा जी के ध्यान की ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। धीरे धीरे वह प्रकाश इतना प्रबल हो गया कि देवताओं के लिए भी उसकी ओर देख पाना कठिन हो गया। और फिर वह पावन क्षण आया। ब्रह्मा जी के कमंडल से एक दिव्य पुरुष की आकृति प्रकट हुई। वह तेजस्वी रूप अपने हाथों में एक दवात, एक कलम और एक पवित्र लेखा ग्रंथ लिए था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसकी आंखों में दया और चारों ओर ज्ञान का उजाला छिटका हुआ था। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले और मुस्कुराकर बोले, स्वागत है मेरे पुत्र। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, पितामह, यह दिव्य पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी बोले, ये मेरी ही देह से उत्पन्न हुए हैं। इनका नाम होगा चित्रगुप्त। चित्र अर्थात जो हर कर्म को स्पष्ट रूप में लिख सके, और गुप्त अर्थात जो उस लेखे को सुरक्षित और गोपनीय रखे। इन्हीं के ऊपर अब पूरे संसार के कर्मों का लेखा रखने की जिम्मेदारी होगी। कोई भी जीव इनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं सकेगा। यमराज आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, भगवन, क्या ये मेरे साथ न्याय में सहयोग करेंगे? ब्रह्मा जी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ यमराज, अब से चित्रगुप्त तुम्हारे सहायक होंगे। जब कोई प्राणी मृत्यु के बाद तुम्हारे पास आएगा, चित्रगुप्त उसके संपूर्ण कर्मों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। उसके आधार पर ही न्याय होगा। अब कोई भी आत्मा बिना लेखे के ना स्वर्ग जा सकेगी और ना नरक। देवताओं ने आनंद में जय घोष किया, जय चित्रगुप्त देव। उनकी वाणी से पूरा आकाश गूंज उठा। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा लेखा हमेशा सत्य रहेगा। तुम सदा निष्पक्ष रहोगे। संसार जानता हो या ना जानता हो, पर न्याय तुम्हारे बिना संभव नहीं होगा। चित्रगुप्त विनम्र भाव से बोले, पितामह, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हर जीव के विचार, वचन और कर्म तीनों का सटीक लेखा रखूंगा। कोई छल करेगा तो भी सत्य मुझसे छिप नहीं सकेगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, जाओ पुत्र, यमलोक जाओ और वहां अपना न्याय कार्यालय स्थापित करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी की इच्छा से चित्रगुप्त देव का प्राकट्य हुआ और सृष्टि में न्याय का वास्तविक आरंभ हुआ। चित्रगुप्त जी के जन्म के साथ ही सृष्टि में न्याय की वह कड़ी भी पूर्ण हो गई, जिसकी कमी युगों से महसूस की जा रही थी। अब व्यवस्था स्पष्ट थी। कर्मों को लिखने वाला भी है और कर्मों का फल देने वाला भी। इसी क्षण से हर प्राणी के साथ एक अदृश्य लेखा जुड़ गया, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी उसके साथ चलता है। यमराज न्याय करते हैं, पर सत्य को सामने रखने का दायित्व चित्रगुप्त का है। ब्रह्मा जी की सृष्टि यहीं से संतुलित और पूर्ण मानी गई। लेकिन यह तो केवल प्रारंभ था। आने वाले युगों में चित्रगुप्त के इस अदृश्य न्याय की व्यवस्था कैसे काम करती है, यही अगली कथा का आधार बनती है। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त जी, आपका स्वागत है। यह जानकर हृदय प्रसन्न है कि स्वयं पितामह ने आपको मेरे सहयोग के लिए भेजा है। अब न्याय की व्यवस्था सही रूप से चल सकेगी। मैं लंबे समय से किसी ऐसे ही सहायक की प्रतीक्षा कर रहा था।
चित्रगुप्त जी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके अधीन रहकर हर जीव के कर्मों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करूंगा। जन्म लेते ही मनुष्य का लेखा मेरे ग्रंथ में अंकित होना शुरू हो जाता है। उसके हर विचार, हर वचन और हर कर्म का लेख मेरे पास रहता है। मृत्यु के बाद जब वह आपके सामने आएगा तो मैं उसके पूरे जीवन का चित्र आपके समक्ष रख दूंगा। इसके आधार पर ही आप धर्म के अनुसार निर्णय करेंगे। यमराज ने प्रश्न किया, यह तो उत्तम है, पर बताइए, क्या आप सब कुछ देख पाने में समर्थ होंगे? मनुष्य कई जन्म लेता है, कभी देव बनता है, कभी असुर, कभी पशु और फिर मानव। इतने जन्मों का लेखा कैसे संभाला जाएगा? चित्रगुप्त जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, हर आत्मा की अपनी एक अद्वितीय दिव्य पहचान होती है। देह बदलती रहती है, रूप बदलता रहता है, पर आत्मा की वह पहचान कभी नहीं बदलती। मैं उसी पहचान को देखकर उसके कर्मों का लेखा रखता हूँ। वह चाहे किसी भी रूप में हो, उसका नाम, उसके कर्म और उसका सत्य मेरे ग्रंथ में सुरक्षित रहता है। जब वह आपके पास आएगा तो मैं उसका पूरा इतिहास आपके सामने रख दूंगा। यमराज विस्मय से बोले, अद्भुत! इसका अर्थ यह हुआ कि अब कोई भी अपने कर्मों से छिप नहीं सकेगा। चित्रगुप्त जी ने दृढ़ स्वर में कहा, कर्म से कोई बच नहीं सकता। ब्रह्मांड में यदि कोई नियम सदा अटल है तो वह है कर्म का न्याय। मनुष्य सोचता है कि उसके कर्म अदृश्य रहेंगे, पर उसकी आत्मा स्वयं उन कर्मों की साक्षी बनती है। मैं तो बस उसी सत्य को शब्दों में अंकित कर देता हूँ। यमराज ने भावुक होकर कहा, अब सृष्टि में सच्चा न्याय स्थापित होगा। ना कोई पापी स्वर्ग पा सकेगा और ना कोई पुण्यात्मा अन्याय सहने को मजबूर होगा। चित्रगुप्त जी, आज से यह दरबार आपका भी है। उन्होंने अपने सिंहासन के पास एक विशेष आसन लगवाया और कहा, यहीं बैठकर आप हर आत्मा के कर्मों का लेखा प्रस्तुत करेंगे। जब भी कोई आत्मा मेरे सामने लाई जाएगी, आप उसके जीवन की पूरी कहानी मुझे बताएंगे। चित्रगुप्त जी ने आदर से सिर झुकाया और आसन पर विराजमान हुए। उनके हाथों में जो दिव्य ग्रंथ था, वह किसी जीवित वस्तु की भांति दमक रहा था। उसके अक्षर ऐसे चमक रहे थे मानो ब्रह्मांड की रोशनी उनके भीतर बह रही हो। चित्रगुप्त जी बोले, महाराज, यह ग्रंथ सृष्टि का पहला कर्म लेख है। हर आत्मा के अच्छे बुरे कर्म खुद ही इसमें दर्ज हो जाते हैं। मुझे केवल उन्हें पढ़ना होता है। यमराज संतोष से बोले, तो फिर चलिए एक नए न्याय युग की शुरुआत करते हैं। उसी क्षण जैसे सृष्टि ने नई सांस ली, धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में संदेश फैल गया कि अब हर कर्म का हिसाब रखा जाएगा। अब ना कोई पाप छिपेगा, ना कोई पुण्य व्यर्थ जाएगा। धीरे धीरे यमलोक का न्यायालय सक्रिय हो गया। यमदूत आत्माओं को लेकर आने लगे और चित्रगुप्त जी उनके कर्मों का लेखा सुनाने लगे। जिसने पाप किया था वह अपने कर्मों की सच्चाई के सामने खड़ा रह जाता, और जिसने धर्म का मार्ग अपनाया था उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते। समय बीतते बीतते देवता और ऋषि समझ गए कि अब सृष्टि में संतुलन वापस आ रहा है। मनुष्य के भीतर भय नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की भावना जाग रही थी, क्योंकि अब वह जान चुका था कि उसके हर कर्म को कहीं ना कहीं दर्ज किया जा रहा है। एक दिन चित्रगुप्त जी यमलोक में एकांत में ध्यान लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। उन्होंने अपना ग्रंथ खोला और देखा कि उसमें अक्षर अपने आप उभर रहे हैं। पृथ्वी पर एक नई आत्मा जन्म ले रही थी और उसी क्षण से उसका जीवन का लेखा शुरू हो चुका था। चित्रगुप्त जी मुस्कुराए और बोले, सृष्टि का चक्र चलता रहता है। जीवन आता है और चला जाता है, पर कर्म कभी समाप्त नहीं होते। वे आत्मा के साथ ही आगे बढ़ते हैं। यही उसका सच्चा साथी है। यमलोक का शांत वातावरण, वह दिव्य ग्रंथ और न्याय की गंभीर गूंज, सब एक ही सत्य कह रहे थे, कर्मों का न्याय हमेशा होता है। चित्रगुप्त जी ने समझाया कि मन में आया हर विचार भी एक सूक्ष्म कर्म बन जाता है। अगर कोई केवल बुरा सोच भी ले तो उसका प्रभाव उसके कर्मों में जुड़ जाता है।
यह सुनकर यमराज भी गंभीर हो गए और बोले, देव, फिर मनुष्य के लिए मुक्ति कैसे संभव है? उसके मन में तो हर पल अनगिनत विचार आते रहते हैं। चित्रगुप्त जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुक्ति तभी मिलेगी जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध करना सीख ले, जब वह समझ जाए कि उसी के कर्म उसका भविष्य बनाते हैं। मैं तो केवल उसका लिखा हुआ भाग्य पढ़ता हूँ, उसे बनाता नहीं। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, यही सृष्टि का नियम है, यही ब्रह्मा का धर्म है। इतना कहकर उन्होंने अपने दिव्य ग्रंथ के पन्ने पलटे। उनमें एक व्यापारी का विवरण उभर आया। वह व्यापारी जिसने जीवन भर लोगों को धोखा दिया, गरीबों का धन छीन लिया और अपने पापों को छिपाने के लिए दिखावे का दान करता रहा। चित्रगुप्त जी ने उसका पूरा लेखा यमराज को सुनाया। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, जो छल करता है वह स्वयं छल की गहराई में गिरता है। और तुरंत यमदूत उस व्यापारी की आत्मा को नरक की ओर ले गए। फिर एक दूसरी आत्मा का लेखा प्रकट हुआ। एक स्त्री जो गरीबी में रहते हुए भी सबकी सेवा करती रही, जिसने करुणा को अपना धर्म बनाया। चित्रगुप्त जी ने कहा, यह आत्मा शुद्ध है, इसके हर कर्म में दया है। यमराज ने आदेश दिया, इसे स्वर्गलोक में स्थान दिया जाए। उस दिन से यमलोक में न्याय का एक नया युग आरंभ हो गया। चित्रगुप्त जी का कहा हर शब्द अंतिम सत्य माना जाने लगा। जब भी कोई आत्मा आकर कहती, देव, मैं निर्दोष हूँ, चित्रगुप्त जी शांत भाव से अपने ग्रंथ की ओर देखते और कहते, निर्णय मैं नहीं देता, तुम्हारे स्वयं के कर्म देते हैं, वही तुम्हारे साक्षी हैं। एक बार नारद मुनि ने पूछा, देव, क्या आपके ग्रंथ में कभी भूल हो सकती है? चित्रगुप्त जी मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, यह लेखा मैं नहीं लिखता। हर जीव अपने कर्मों से स्वयं मेरे ग्रंथ में अपना भाग्य अंकित करता है, मैं तो केवल उसे पढ़ता हूँ। यह सुनकर नारद मुनि भी मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि चित्रगुप्त केवल लेखाकार नहीं, बल्कि सृष्टि के साक्षी हैं, हर आत्मा के भीतर बसे हुए सत्य के संरक्षक। चित्रगुप्त का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। हर युग में मनुष्य नए भ्रमों और पापों में उलझते रहते थे, और चित्रगुप्त को फिर से उनके कर्मों का साक्षी बनाया जाता। वे जानते थे कि न्याय का यह चक्र सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। उनका कलम कभी थमता नहीं, उनका लेख कभी मिटता नहीं, और उनका न्याय कभी डगमगाता नहीं। चित्रगुप्त स्वयं धर्म का सजीव प्रतीक बन गए थे। वे न केवल दंड देने से डराने वाले थे, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग दिखाने वाले शिक्षक भी थे। इसी तरह उन्होंने न केवल यमलोक में, बल्कि मनुष्य के अंतर्मन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, एक अदृश्य साक्षी की तरह, जो हर सोच, हर वाणी और हर कर्म को नोट करता है। चित्रगुप्त के पुत्रों का जन्म यमलोक में हुआ। जब उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पूर्ण पालन किया, तब सृष्टिकर्ता ने उन्हें गृहस्थ जीवन से मुक्त रहने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चित्रगुप्त को यमराज के साथ मिलकर सृष्टि के धर्म ग्रंथ का कार्य सौंपा गया है। अब समय आ गया था कि उनका वंश पृथ्वी पर ज्ञान, नीति और लेखन का दीपक जलाए। इसके बाद चित्रगुप्त ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से 2 पत्नियां ग्रहण की। पहली थी सूर्य दक्षिणा, जिन्हें नंदिनी भी कहा जाता है, जो स्वयं सूर्यदेव की कन्या थी। दूसरी थी इरावती, जिन्हें शोभा के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी बुद्धि, सौंदर्य और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थी। समय के साथ चित्रगुप्त जी के कुल 12 पुत्र हुए। आगे चलकर ये 12 पुत्र कायस्थ समाज के प्रमुख वंश और गोत्र बने। उनकी पहली पत्नी सूर्य दक्षिणा से 4 पुत्र हुए, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यभानु। ये चारों तेज, प्रकाश और संगीत के प्रतीक माने गए। इन्हें धर्म और कर्म के मार्ग का प्रतीक भी माना जाता था। दूसरी पत्नी इरावती से 8 पुत्र हुए, चारु, चित्रकार, मतिमान, हिमवान, चारुण, चित्र, चारु और अतिद्रिय कुलश्रेष्ठ। इन 8 पुत्रों ने ज्ञान, नीति, शिक्षा और लेखन की परंपरा को पृथ्वी पर स्थापित किया। कहा जाता है कि चित्रगुप्त जी ने अपने सभी पुत्रों को यमलोक में धर्म और कर्म का ज्ञान दिया।
उन्होंने उन्हें सिखाया कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह अपने कर्मों को समझने और उनके परिणामों का ज्ञान रखने का प्रयास करे। चित्रगुप्त जी ने अपने पुत्रों को पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में भेजा ताकि वे वहां न्याय और धर्म की व्यवस्था स्थापित करें। भानु और विभानु के वंशज उत्तर भारत में विद्या और शासन का दीपक जलाने लगे। विश्वभानु और वीर्यभानु के वंशज दक्षिण दिशा में गए और नीति व प्रशासन में अपनी पहचान बनाई। इरावती के 8 पुत्र भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बसकर अपनी सांस्कृतिक विरासत कायम करने लगे। किसी ने लेखन का मार्गदर्शक बनने का काम किया, किसी ने राज दरबारों में नीति बनाने का दायित्व संभाला और किसी ने धर्म ग्रंथों की रचना की। कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का अंत होता है तो यमराज उसकी आत्मा लेकर चित्रगुप्त के पास आते हैं। वहां एक दिव्य न्याय सभा होती है। इस सभा में व्यक्ति के जीवन के हर क्षण, हर विचार और हर कर्म का पूरा लेखा जोखा सामने होता है। चित्रगुप्त का लेखा किसी कागज या किताब में नहीं लिखा जाता, बल्कि वह व्यक्ति की आत्मा में ही अंकित होता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, वही सत्य रूप में सामने आता है। कहते हैं कि चित्रगुप्त कभी नहीं भूलते और कभी किसी को अनावश्यक क्षमा नहीं देते, वे सिर्फ न्याय करते हैं। उनके न्याय की यही विशेषता उन्हें देवताओं में अलग पहचान देती है। वे ना किसी से डरते हैं, ना दिखावा करते हैं, वे केवल सत्य के सच्चे दूत हैं। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने चित्रगुप्त से पूछा, हे धर्मरक्षक, क्या तुम्हें कभी किसी आत्मा पर दया आती है? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं दया नहीं करता, मैं केवल न्याय करता हूँ। दया का अधिकार केवल आपका है, मेरा काम केवल कर्मों के परिणाम देना है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसी कारण तीर्थंकर देवताओं में सर्वोच्च स्थान रखते हैं, क्योंकि न्याय ही सृष्टि का आधार है। युगों युगों से चित्रगुप्त ने संसार को यही सिखाया कि चाहे धर्म, जाति या समय कोई भी हो, केवल एक चीज अटल रहती है, कर्म और उनके परिणाम। यही उनका अमर संदेश है, जो आज भी हर जीव के जीवन में लागू होता है। चित्रगुप्त की महिमा सिर्फ यमलोक तक सीमित नहीं है, उनका प्रभाव पृथ्वी के हर कोने में व्याप्त है। जब कोई इंसान अपने कर्मों से भटकता है, तब उनके नियम और न्याय ही उसे सही मार्ग दिखाते हैं। चित्रगुप्त का स्मरण लोगों को धर्म के मार्ग पर आने की प्रेरणा देता है। इसी कारण हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम द्वितीया या भाई दूज के अगले दिन चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दिन खास तौर पर कायस्थ समुदाय अपने आराध्य देव चित्रगुप्त जी की सेवा करते हैं। लेकिन यह पूजा किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। यह एक दिव्य उत्सव है जो मनुष्य को कर्म और न्याय की शक्ति का बोध कराता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन मन से चित्रगुप्त की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी अधूरे काम पूरे होते हैं और उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। चित्रगुप्त पूजा की परंपरा बहुत प्राचीन है। शास्त्रों में लिखा है कि सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र चित्रगुप्त को शरण दी थी और कहा था, हे पुत्र, इस सृष्टि का संचालन तुम्हारे माध्यम से ही होता है, क्योंकि तुम न्याय और धर्म के रक्षक हो। आज भी लोग अपने जीवन में सत्य और न्याय की स्थापना के लिए चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं। इस दिन लोग अपने पुराने लेख, कागज और व्यवसाय से जुड़े दस्तावेज साफ करते हैं और नई शुरुआत करते हैं। इसे कृति पूजा कहा जाता है। यह प्रतीक बताता है कि मनुष्य अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने पुराने कर्मों और अनुभवों से सीख लेकर करता है। इस दिन चित्रगुप्त जी की मूर्ति या चित्र स्थापित किए जाते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। चित्रगुप्त पूजा के दौरान लोग जय चित्रगुप्त देवाय नमः का जाप करते हैं। यह केवल भक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, एक स्वीकृति कि हम अपने कर्मों के उत्तरदायी हैं। इस दिन लोग पुराने लेखों और विवादों को निपटाते हैं, माफी मांगते हैं और नई शुरुआत करते हैं। चित्रगुप्त की पूजा का मुख्य उद्देश्य यही है, स्वयं को शुद्ध करना, मन को शांत करना और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना।
चित्रगुप्त का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा और आकर्षक है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई अदृश्य देवता हमारी लेखनी को नियंत्रित कर रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड हमारी सोच और कर्मों के अनुसार हमारी जीवन ऊर्जा को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति धर्म और सत्य का मार्ग अपनाता है, उसका मन शांत और स्थिर रहता है। वहीं जो व्यक्ति जल्दबाजी में काम करता है या अन्याय करता है, उसका जीवन भय और चिंता से भरा रहता है। यही चित्रगुप्त का लेखा जोखा है, जो हमारे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। कायस्थ समाज में आज भी चित्रगुप्त के ये आदर्श जीवित हैं। चाहे वे प्रशासन में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या न्याय में, उनके अंदर सत्य और तर्क की भावना गहराई से समाई हुई है। वे कलम को एक हथियार की तरह प्रयोग करते हैं, अन्याय का अंत करने और सत्य की स्थापना के लिए। यदि हम आत्मिक दृष्टि से देखें तो चित्रगुप्त की शिक्षा का मुख्य संदेश यही है: हर व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का लेखक है। हमारे जीवन की किताब में जो लिखा जाएगा, वही हमारे भविष्य के परिणाम बनेंगे। इसलिए यदि कोई अपने कर्मों को पवित्र, सच्चा और निस्वार्थ रखता है, तो उसे यमलोक या दंड का भय नहीं होता। उसका ग्रंथ स्वयं प्रकाशमय बन जाता है, जिसमें केवल पुण्य और सत्य लिखा होता है। चाहे युग कोई भी हो, तकनीक कितनी भी बदल जाए, चित्रगुप्त का यह सत्य हमेशा अमर रहेगा। कर्म ही जीवन का आधार है और न्याय ही उसकी आत्मा। इसी कारण आज भी जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ता है, लोग कहते हैं कि अब उसका लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास जाएगा। मित्रों, ज्ञान और प्रेरणा का यह क्षण आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उन्हें भी प्रेरित करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सही ज्ञान आपको अपने सपनों तक पहुंचाने की ताकत देता है। याद रखिए, हर नया विचार आपके जीवन में उजाला लाता है। आप सभी का धन्यवाद।